डियर स्टूडेंट, गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला आज हम लोग हल करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल आता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम बेखूबी तरीके से समझते हैं कैसे इसको हल करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सर्वप्रथम हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या इसको हमको सिद्ध करना है। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं, माना विरोधाभास में √5 एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, इसके विपरीत हमको मानना है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या अगर √5 परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 को a/b या p/q के रूप में जो भी चीज़ हम मान लें। तो हम a/b यहाँ मान ले रहे हैं। a/b मतलब जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है या पूर्णांक हम कह सकते हैं इसको। जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, तथा b ≠ 0 है। कंडीशन हमको दिखलाना पड़ेगा। अगर इतना लिखना है तो इसको हमको दिखलाना पड़ेगा, या हम इसको लिख सकते हैं जहाँ या a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, ये भी लिख सकते हैं। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, a बराबर √5b। इसको इस तरह से हम तिर्यक गुणा कर ले रहे हैं तो लिख देंगे। तो a बराबर 5b हम इसको लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग कर लेना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाता है, a² बराबर, हमको पता है कि √5 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 5 आता है, और b का वर्ग करेंगे तो b² हो जाएगा। यहाँ पे हम चूँकि कह सकते हैं √5 गुणे √5, या हम √5 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है, 5 आ जाता है, मिल जाता है। तो यहाँ भी 5b² हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इम्प्लाइज दैट। यहाँ पे देखेंगे a² जो होगा वो 5 को विभाज्य करेगा। a² 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। ये भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत लोगों को कंफ्यूज रहता है कि a² अगर 5 से विभाज्य है तो a भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। क्योंकि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर यह 4 है, यहाँ पे देखेंगे 2 का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो यह जो वर्ग है वो भी इससे विभाज्य होगा। और अगर हम यहाँ पे इसके वर्ग न लेकर के अगर हम 2 लेते हैं तो ये 2 भी क्या होगा, इस 4 को काटेगा, और इसका वर्ग भी जो होगा वो भी 4 को काटेगा, और वर्ग नहीं लेते हैं तो भी ये कटेगा। तो इसी तरह से ये भी लग जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अतः अब a बराबर अगर हम 5c ले रहे हैं, 5c ले रहे हैं, अगर यहाँ पे दोस्तों अगर 5 है तो 5 लेंगे। एक कोई अदर हम क्या ले, जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक, अदर पूर्णांक ले लेना, c m p q जो भी चीज़ मानना होगा मान सकते हैं। अगर यहाँ 5 है तो 5 लेना है, 3 है तो 3 लेना है, जो भी अंक है इसमें वहाँ वही चीज़ यहाँ पे लेना है। अब ये बराबर क्या ले लेना है, 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है। अब
ए बराबर 5c समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रख देते हैं तो क्या हो जाता है 5c का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे रखा जा रहा है दोस्तों 5c का वर्ग हो जाएगा और इधर क्या है 5b² ही है। 5 बचे कितना हो जाएगा 25c² बराबर 5b²। एक काटेंगे तो कटेगा 5c² बराबर b², या हम कह सकते हैं कि b² बराबर 5c²। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे अब आ गया a² बराबर 5b², इसी तरह b² बराबर 5c²। तो यहाँ a² 5 से विभाज्य कर रहा था, तो यहाँ पे हम b² 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब समीकरण 2 व 3 से देखेंगे ए और बी दोनों का समीकरण 2 व 3 से देखेंगे ए और बी दोनों का एक अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 है। अतः दोनों 5 से विभाज्य है, जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत होती है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। हैंड्स हो गया दोस्तों। एक बार और समझा दिया जा रहा है कि यहाँ पे माना ऐसे क्वेश्चन में माना विरोधाभास में या इसके विपरीत में हम कह सकते हैं √5 एक क्या है परिमेय संख्या है, या √5 बराबर a/b मान लेंगे, जहाँ a और b क्या है पूर्णांक है और b ≠ 0 है। a और b जो है यह सहअभाज्य संख्याएं या सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं भी हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब यह जो इसके जो अभाज्य यह जो यहाँ पे जो पूर्णांक हैं वह एक के अतिरिक्त कोई और संख्या किसी से न कटे। अब यहाँ a बराबर √5b, तो ये गुणा कर दिया गया है। a बराबर √5b हो गया। दोनों पक्ष क्या कर लेना वर्ग कर लेना है, तो वर्ग करेंगे तो a² बराबर 5b² आ जाएगा। अब यहाँ पे √5 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा 5, यहाँ पे b²। समीकरण नंबर 1। अब a² 5 से क्या होगा विभाज्य है, इसलिए a भी क्या होगा, अगर a² 5 से विभाज्य है तो a भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। अतः a बराबर 5c हम ले लेते हैं। यहाँ पे अदर्स कोई और भी संख्या ले सकते हैं, c की जगह पे k ले सकते हैं, m लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बशर्ते वो क्या हो एक पूर्णांक हो, जहाँ c क्या है पूर्णांक है। और यहाँ पे अगर 5 है तो हम यहाँ 5 ही लेंगे, अगर 3 है तो 3 लेंगे। अब a बराबर जो यह माना गया है 5c, ये समीकरण नंबर 1 में हम उसको रख देते हैं। तो रखने के बाद कितना है 25c² बराबर 5b²। 5c को काटेंगे तो यहाँ 5c² और b² या b² और 5c², इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, इसको बाद में लिखा गया है। अब यहाँ पे सेम देखेंगे
कि यह जो बी स्क्वायर 5c स्क्वायर है समीकरण नंबर 1 की तरह है। तो जैसे यहाँ ए स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा था, उसी तरह यहाँ पर भी है बी स्क्वायर है, यह क्या होगा 5 से विभाजित करे, तो 5 से विभाज्य है, इसलिए बी भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। अब समीकरण नंबर 2 और 3 से देखेंगे कि दोनों जो है ए भी 5 से विभाज्य हो रहा है और बी भी 5 से विभाज्य हो रहा है, तो दोनों क्या है 5 से विभाज्य है, जो कि ये हमारी अवधारणा के क्या है विपरीत है, विरुद्ध है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक क्या है, अतः हम कह सकते हैं कि रूट जो 5 है वह क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बढ़िया से आप लोग तैयार कर लीजिए। थैंक यू।